Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about how to write answers. सबसे मेन चीज़ एग्जाम्स में मार्क्स फेच करने की है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए. ओके, तो उससे आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं और आपकी चीज़ें ईजिली समझ में आती है तो एग्जामिनर को लगता है कि ठीक है, सही है. बट यहीं पर अगर आपने अच्छी राइटिंग में ना लिखा हो या फिर आपने बहुत ही घसट पसट कर रखा हो तो उससे क्या होगा, उससे वो चीज़ें सही भी होगी बट वो समझ में नहीं आएगी और इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ को बैठ के एनालाइज किया जाए. ठीक है, तो इस वजह से मार्क्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है एंड किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं जबकि उसने सेम चीज़ें लिखी होती है फिर भी. ओके, सो आज हम यही देखने वाले हैं दैट हाउ यू कैन कीप योर पेपर प्रेजेंटेशन गुड एंड फेच मोर मार्क्स इन योर एग्जाम्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट. सो सबसे पहले जैसे ही आपको एग्जाम की कॉपीज़ मिलती है, आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, सो दैट यू कैन फिल योर एंट्रीज एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज़ कैन डू. ओके, तो उस 15 मिनट में क्या करो, आप फटाफट अपनी एंट्रीज करो. उसके बाद आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ मार्जिन लाइन. मार्जिन लाइन बनानी है आपको. ठीक है, आपने सुना होगा कि एक साइड मार्जिन लाइन बनाते हैं बट आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड मार्जिन लाइन बनानी है. मतलब यू हैव टू मेक अ मार्जिन लाइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको मार्जिन लाइन्स बनानी है अपनी एग्जाम कॉपी में, मतलब राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी. अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको दोनों साइड मार्जिन लाइन बनानी है, बिकॉज इससे क्या होता है, एक फॉर्मेट जो है आंसर का बहुत प्यारा लगता है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे ही आप अपनी कॉपी का पेपर फोल्ड करते हो तो कोई कोई वर्ड्स जो है वो वहीं छुप जाते हैं. ठीक है, वो दिख नहीं पाते, बहुत एक्सट्रीम कॉर्नर पे आप बहुत बार लिख देते हो. तो इससे क्या होगा, आपने एक लाइन सेट कर ली है दूसरी साइड भी, तो आप इस लाइन से आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी वो वर्ड्स एकदम क्लियर एग्जामिनर को दिखेंगे. सो आपको दोनों साइड लाइन्स बनानी है. ठीक है, आप चाहो तो उस साइड एकदम छोटी सी लाइन भी बना सकते हो, मतलब स्पेस कम रख सकते हो, छोटी सी इन द सेंस स्पेस कम रख सकते हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है थोड़ी चौड़ी बनाओ, थोड़ी मतलब नैरो भी बना सकते हो आप, स्पेस वहाँ पे कम भी रख सकते हो. ओके, सो ये तो हुआ सबसे फर्स्ट स्टेप. आपको क्या करना है, मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड. ठीक है, और पूरी कॉपी में ट्राई करना कि मार्जिन लाइंस जितना हो सके ड्रॉ कर लो. बट पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो मार्जिन लाइन को, कोई बात नहीं, पहले पेपर करने में ध्यान दो. इतना भी फॉर्मेट जरूरी नहीं कि आप अपना पेपर छोड़ के फॉर्मेट पे ध्यान दो. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको पेपर करना, बट आपको अपनी स्पीड ऐसे रखनी कि आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा रख पाए और आप अपना स्पीड को भी मेंटेन कर पाए, अपना पेपर भी कंप्लीट कर पाए. कभी भी ये मत कर देना कि आप अपना पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो फॉर्मेट की वजह से. ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है. तो अगर आपकी इसकी आदत नहीं है तो आप प्रैक्टिस करो घर पे, उसके बाद आप अगर एग्जाम में ये चीज़ें करोगे तो आपको ईजिली आप कर पाओगे. नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में ट्राई करोगे तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका पेपर छूट जाए, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम वाइम लग जाए. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मत करना है. फर्स्ट टाइम अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर लेना. इसके बाद हमको क्या करना है, हम मोस्टली क्या करते हैं, मार्जिन लाइन के इस साइड आंसर 1 लिखते हैं. आई विल शो यू. हम क्या करते हैं, मार्जिन लाइन के इस साइड लिखते हैं. बट आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ यहाँ से हटानी है. आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट या फिर जैसे सेक्शन ए सपोज करो सबसे ऊपर, तो आपको यहाँ पे बीच में हेडिंग डालनी है सेक्शन ए. आफ्टर दैट यहाँ पे आंसर 1 की जगह आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट क्वेश्चन फर्स्ट. रोमन नंबर्स में लिखा हुआ था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है. और यहाँ पे आपको पूरा लिखना है ANSWER, पूरा कंप्लीटली आपको लिखना है आंसर 1 और फिर उसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. अब इससे क्या होगा, इससे है ना वही चीज़ होती है कि अपन ने पेपर फोल्ड किया तो बहुत बार वो चीज़ें अंदर छुप जाती है, तो इससे एग्जामिनर को एकदम क्लियर कट दिखाई देगा दैट यू हैव रिटन द फर्स्ट आंसर. तो वो बीच में एक हेडिंग रहेगी ना, तो उससे एग्जामिनर को एकदम अच्छे से पता चलेगा. ठीक है, कोई भी चीज़ उनसे छूट नहीं जाएगी या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको एकदम क्लियर कट सब चीज़ें दिख रही है तो उनको बहुत एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर और वो ऑब्वियसली उनको चेकिंग करने में ईजी रहेगी. इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में हमेशा अपन को पेपर प्रेजेंटेशन तो अच्छी रखनी है. लास्ट में भले ही थोड़ा नहीं अच्छा हो चलेगा, बट कोशिश करना लास्ट तक मेंटेन रखो. बट अगर स्टार्टिंग में अच्छी है तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. उससे बहुत बार ये होता है आपकी कुछ मिस्टेक्स नेग्लेक्ट हो जाती है और फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है. क्या बोला मैंने, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन लिखूंगे आप कि सेक्शन ए, देन मार्जिन के इस साइड यू हैव टू राइट क्वेश्चन फर्स्ट, लाइक इन रोमन नंबर वो लिखा हुआ था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो वाली चीज़ वहाँ लिखनी है. आंसर फर्स्ट आपको बीच सेंटर में लिखना है. ओके, आफ्टर दैट एक और चीज़ ये याद रखना, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, वो ही क्वेश्चन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है. ओके, तो वो चीज़ ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो स्टार्टिंग में इंप्रेशन खराब हो जाएगी. ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नो ना. सो या ये चीज़ याद रखना.
अब हमने क्या करा, हमने आंसर फर्स्ट लिखना स्टार्ट किया। तो अगर गलती से हमारे आंसर में कोई मिस्टेक हो गई देन हमको केवल उस सपोज करो ये आंसर 1 की जगह मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो मेरे को क्या करना है, एक नॉर्मल सा उस पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। कोई घसट पसट कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल से सिंगल से लाइन ड्रॉ करनी। सपोज करो बहुत बार अपना फर्स्ट आंसर ही गलत हो गया, पूरा आंसर गलत हो गया, तो अपन को कुछ ऐसे लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, जस्ट वहाँ पे थोड़ा सा एरो करके एक छोटा सा क्रॉस करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है, और सो दैट उनको पता चल जाएगा अच्छा आपका ये आंसर गलत हुआ है। वो ऐसे ऐसे करने से बहुत गंदा दिखाई देता है वो चीज़, तो वो चीज़ आप मत करना कि पूरा आंसर को आप ऐसे लाइनिंग्स ड्रॉ करके कट कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दैट। और एक नॉर्मल जैसे आंसर फर्स्ट अगर आपका गलत हो गया तो एक एरो किया और यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया, दैट्स इट। केवल इतना सा करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सब चीज़ें। अब आंसर लिखना कैसे है वो चीज़ अब हम देखते हैं। सो सपोज ये आंसर फर्स्ट अपन ने लिख रखा है, इधर क्वेश्चन हमने फर्स्ट रोमन नंबर में वो चीज़ डाल रखी है, ऊपर हेडिंग सेक्शन ए डाल रखी है, ओके। अब सबसे पहले आपको आंसर में हेडिंग डालनी है, यहाँ पे एक डॉट और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके कि ये मेन हेडिंग है। और ये चीज़ याद रखना, जब आप हेडिंग्स डालो या ये क्वेश्चन फर्स्ट आंसर फर्स्ट लिखो, सेक्शन ए लिखो, यूज़ ब्लैक पेन, ठीक है। हमेशा कभी भी एक ही पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है बट आप ट्राई करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा पेन को चेंज करने में, आपको लगेगा कि अच्छा ये नॉर्मली चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पेन को चेंज करने में, इसलिए कह रही हूँ घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये सब चीज़ें आपको ये जो हेडिंग्स बोल रही हूँ लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट सेक्शन ए, ये सब आपको ब्लैक पेन से डालनी है। एंड इवन ये जो मैं हेडिंग बोल रही हूँ ये भी आपको ब्लैक पेन से डालनी है। ये इधर मार्जिन लाइन के इस साइड ऐसे एक पॉइंट बनाया, एक एरो बनाया, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, वॉट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, कंप्लीटली लिखना है। यहाँ पे मैं ओनली इंट्रो लिख के छोड़ रही हूँ। सो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन देना है। सपोज करो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है बट मैं एक पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन ले रही हूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक क्वेश्चन ले रही हूँ। सपोज करो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स बताने, तो दैट मीन्स आपको ओनली केवल फीचर्स डिस्क्राइब नहीं करने, पहले थोड़ा सा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताओ, आफ्टर दैट उसके फीचर्स डिस्क्राइब करो, उसके बाद उसका कंक्लूजन दो। तो आपको हर चीज़ बतानी होती है। अगर फीचर्स बोले मतलब आपको फीचर्स ही नहीं बताने हैं, ये चीज़ याद रखना। तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसमें आपको थोड़ा सा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन बताना है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कि ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक ओनली कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटन है या जो भी है चीज़ें, ठीक है, और ये कैसे इवॉल्व हुआ या क्या हुआ। थोड़ा एक शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ या उसका क्या एकदम यूनिक फीचर है वो चीज़ आप बता सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है कि वो कैसा है, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, हेरिडिटरी है, क्या है, वो चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। तो 3-4 लाइन्स में आपको इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद जैसे फीचर्स का बोला है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालनी है फीचर्स, ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से आपने इंट्रोडक्शन के अंदर का लिखा तो नेक्स्ट हेडिंग आपने फीचर्स डाली, ठीक है, फीचर्स आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली। फीचर्स में आपको ब्लू पेन से पॉइंट्स लिखने हैं, उसके जो जो भी पॉइंट्स है, बट ये चीज़ याद रखना फीचर्स में भी आप डायरेक्ट पॉइंट्स मत लिखना। लाइक ब्लू पेन से आपने फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखा इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ इवॉल्व या जो भी चीज़ें हैं, तो डायरेक्ट ब्लू पेन से मत लिखना। उसमें भी आपको क्या करना है, सब हेडिंग्स बनानी है ब्लैक पेन से। लाइक फर्स्ट सब हेडिंग बनी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलन डैश, उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है दैट इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ दिस एंड दैट, इट इज़ दिस एंड दैट, उस सब हेडिंग के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डायरेक्टली ब्लू पेन से मत लिखना, ब्लैक पेन से वो सब हेडिंग डालना। जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, सपोज करो इट इज़ एन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज करो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने थर्ड हेडिंग डाली लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी चीज़ें आपको, सपोज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने क्या हेडिंग डाली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐसे करके सब हेडिंग्स डाली ब्लैक पेन से और उसके बाद आपको उन सब हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये तो हुए फीचर्स की बात, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आता है लास्ट चीज़ कंक्लूजन। अगर कोई क्रिटिसिजम्स है तो वो थोड़ा कंक्लूजन में आप बता दो। और बहुत बार जैसे कोई क्वेश्चन होता है क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पे कंक्लूजन की जगह क्रिटिसिज्म डालो हेडिंग, एंड उसके बाद एक और पॉइंट आएगा देन कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन डाला, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, देन कंक्लूजन डाला। कंक्लूजन में कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, थोड़े से अपने ओपिनियंस रख दो, या उसके बाद कैसे कैसा हुआ, या इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज कर दो, ठीक है।
तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी कंक्लूजन में, और कंक्लूजन को भी ब्लैक पेन से हेडिंग डाली, उसके बाद 3-4 लाइन में कंक्लूजन फिनिश कर दिया। तो दैट्स इट। इससे आपका आंसर का फॉर्मेट इतना अच्छा लगेगा जब आप प्रॉपर मार्जिन लाइंस ऊपर आंसर फर्स्ट लिख रहे हो, फिर इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल रहे हो, उसके बाद 3-4 लाइन्स इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब कर रहे हो, दैन फीचर्स डाल रहे हो, फीचर्स की एक पॉइंट्स बता रहे हो, वो भी सब हेडिंग्स में, ठीक है, और उसके बाद उस सब हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हो। तो वो एग्जामिनर ओनली वो सब हेडिंग्स देख के पूरे मार्क्स दे देगा। उसको कोई नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है कि आपने अंदर कितना क्या लिखा है, इतना वो आई गेस नहीं चेक करते होंगे, ठीक है, बट करते भी होंगे तो आपको सही लिखना है, ऐसे नहीं गलत लिख के आ जाओ। तो लिखना सही है ऑब्वियसली, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, आपने बुक्स में भी देखा होगा सब हेडिंग्स लिखी हुई होती है, फिर डिस्क्राइब करा हुआ होता है। ओके, तो ये चीज़ें को ध्यान रखना, और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है, ये चीज़ तो याद रखे ही चलना। तो आपको बस कंक्लूजन लिखे, यू हैव टू फिनिश योर आंसर, दैट्स इट। तो ये तो था कि कैसे अपने आंसर लिखा। अब और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और अगर आपको टाइम मिल जाता है या आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है तो आप क्या चीज़ें कर सकते हो, हाथों हाथ कोई भी, जैसे अपने सब हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब किया, वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आई, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो हाथों हाथ, ठीक है। तो इससे एक और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अच्छा, वो मतलब अपन चीज़ों को हाईलाइट करें एग्जामिनर के लिए, ताकि उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इतनी परेशानी ना हो उन्हें। तो इस वजह से अपन उनके लिए सब चीज़ें ईजी कर रहे हैं, ताकि वो हमको थोड़े अच्छे मार्क्स दे दें। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, और कोशिश करना आप घर पे एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आफ्टर दैट यू कैन ईजिली डू इन एग्जाम्स। लाइक आपको एग्जाम्स में लगेगा ही नहीं कि ये हमने फर्स्ट टाइम किया, आपको लगेगा अरे यार ये तो ईजिली हमने ब्लैक पेन से ब्लू पेन में भी चेंज कर लिया, इतना सब कर भी लिया। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा। स्टार्टिंग का फॉर्मेट अच्छा रखना, तो मैं फिर बोल रही हूँ फॉर्मेट के चक्कर में पेपर मत छोड़ना, पहले पेपर पे फोकस करना, बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट फॉर्मेट का ध्यान रखना। लास्ट में भले आप अपना फॉर्मेट बिगाड़ो, नो टेंशन एट ऑल, बट स्टार्टिंग में हो सके तो पेपर फॉर्मेट का, पेपर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। एंड अगर काटा पीसी होती है तो कितने ढंग से उसको कट करना, वो चीज़ याद रखना, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक नॉर्मल सिंगल लाइन करनी है, अपनी आदत होती है उसको कट करने की, तो एक नॉर्मल सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर कुछ पूरा आंसर गलत हो गया तो इसके एरो लगा के कैसे कट करना है, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। सो दैट यू हैव टू डू टू फेच मोर मार्क्स इन एग्जाम। एंड ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने ये पेपर फॉर्मेट फॉलो किया, देन आपको थोड़ा सा अपने मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और आपको खुद को भी, अगर आप जब अपनी कॉपी देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये पेपर प्रेजेंटेशन अगर मैं खुद भी चेक करूँ ना तो बहुत ईजिली मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ लगेगी कि तो आपको भी ये चीज़ लगी, अगर ऐसा पेपर प्रेजेंटेशन मेरे सामने ऐसा पेपर आए तो मैं भी बहुत इजीली चेक कर सकता हूँ, मेरे को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और कोशिश करना अपनी राइटिंग थोड़ी अच्छी रखने की, ठीक है। ऐसा नहीं सबकी राइटिंग सही होती है, इट्स जस्ट दैट कोई थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिख देता है, कोई एकदम खुला खुला लिखता है। तो कोशिश किया करो, अगर आपकी छोटी राइटिंग है तो थोड़ा सा उसको मोटी करने की, दैट मीन्स थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखने की, सो दैट आपका आंसर्स थोड़ा सा लेंदी हो जाए। और कभी कभी होता है कि मे बी आपका सपोज कर 15 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, एंड आप इतना पेजेस नहीं भर पा रहे हो। पेजेस भी मैटर करते हैं कि आप कितने पेजेस भर रहे हो, वो भी मैटर करते हैं। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है फॉर एग्जाम्स। थोड़ा सा स्पेस दे दे के आप आंसर्स लिखोगे। तो जैसे कि मैंने ये मार्जिन लाइन खिंचवाई है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर एक इतने से बॉक्स में आ रहा है और इतना स्पेस आपका देखा जाए तो छूट ही रहा है, तो इससे आपका आंसर भी थोड़ा सा लेंदी होगा। तो और जितनी भी, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ओनली फीचर्स पूछे तो आपको उसके बारे में जितना भी आता हो, ट्राई टू पुट ऑल इन दैट। बट याद रखना, आपको है ना हर एक क्वेश्चन को एक पार्टिकुलर टाइम देना होगा। अगर आप उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हो तो आप उस प्लीज क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करो, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। क्योंकि नहीं तो आपका क्या होगा, पूरा पेपर छूट जाएगा एक आंसर को अच्छा बनाने के चक्कर में। तो ये चीज़ भी मत करना कि एक आंसर को आप इतना ढंग से लिख रहे हो कि उसके चक्कर में आप पीछे के 10 मार्क्स के पेपर ऐसे छोड़ के आ गए, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट, दैट हाउ यू कैन फेच मोर मार्क्स इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, इसको आप देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, और जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बोले हैं कि ये सब चीज़ें मत करना या ये चीज़ें करना, डूज एंड डोंट्स जो हमने डिस्कस किए, उनको प्लीज़ माइंड में रखना। एंड प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करना, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करना। डायरेक्ट एग्जाम में ट्राई मत करना, नहीं तो आपका पेपर छूट सकता है। एंड फॉर्मेट मेंटेन करना, बट लेकिन पेपर नहीं छूटना चाहिए।
वन मोर थिंग, मेरे से बहुत जनों ने पूछा है कि क्या मेरी वीडियोस इनफ है, मतलब आंसर राइटिंग के लिए, मतलब अगर आपको एग्जाम में आंसर लिखना है तो क्या आप वो आंसर कॉपी कर सकते हैं। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो इनफ भी है और नहीं भी है, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस ऐसी है जहाँ पे मैंने सब हेडिंग्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है, और कुछ वीडियोस ऐसी है जहाँ पे मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, मे बी वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा, बट मैंने वो चीज़ आपसे डिस्कस करी है, ठीक है, दैट आई नो। सो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने सब हेडिंग्स तो सारी प्रोवाइड करी है, बट उसके अंदर का मैटर आप, मैं जो बोलती हूँ उससे आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मेरे नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, एंड उसमें आपको पूरा डिटेल में एंड एक एक चीज़ के बारे में आपको मिल जाएगा। सो या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी queries regarding any topic or any point, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. So yeah, bye bye, take care.